नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और डेली प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहता है। और मेरे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर रहता है और आरआरबी मतलब रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रश्न रहता है। ये भी हमारा देखिए क्वेश्चन आरआरबी रेलवे एलपी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है 2019 में, ठीक है। मतलब रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा देखिए असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में ही। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए एएलपी में ही पूछा गया प्रश्न है 2018 में। और ये भी हमारा क्वेश्चन देखिए एएलपी का ही है। तो आज जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हमारा आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में सभी क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट का पूछा गया प्रश्न है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, कॉट पे पावर 4 थीटा ये क्यू है। ये एक्चुअली में है क्या, क्यू है नहीं है, थीटा है लेकिन टाइपिंग में क्यू लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉट पे पावर, कलम को क्यों ना पतला कर लिया जाए। हाँ क्या है, कॉट, बेसाली इतना बतला मत हो। हाँ क्या है, कॉट पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या है, कॉट पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। तो हमको मान ज्ञात करना है कॉसेक पे पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका ऐसे आंसर डायरेक्ट हो जाता है हमारा। देखिए यहाँ भी 4 है, बस यहाँ कॉसेक है, और यहाँ भी 4 है और यहाँ कॉट है और यहाँ कॉसेक का निकालना है। तो डायरेक्ट 3 है तो इसका भी आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन हम लोग अभी बताते हैं आप लोगों को कि कैसे करना है। देखिए ये हमको गिवन है और कॉसेक का निकालना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते हैं, वो क्या है, दोनों में कॉट कॉमन आ रहा है तो कॉट कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना 3। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कॉमन लेके। देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ था, अभी आ जाए दूसरा कलर। हाँ ये देखिए यहाँ हमारा ये दिया हुआ था, ठीक है। उससे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए। जब कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो हमारा ये बच गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी मान है उसका कॉसेक में हमको सभी को ले जाना है, क्योंकि आंसर जो निकालना है हमको कॉसेक का ही निकालना है। तो करते क्या है, सभी को कॉसेक में एक बार बदलने का ट्राई करते हैं क्या होता है। तो इसको अगर कॉसेक में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। तो वही फॉर्मूला को अभी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा का। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, तो ये माइनस 1 है, बराबर किस पर जाएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा। तो मतलब कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, उस कितना बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 3 है, तो बराबर में 3 हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपली इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। इसको गुना कर लेते हैं सिंपली, और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको गुना कर दे, दोनों को अंदर भेज के अगर गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर गुना कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक पे पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा गुना 1, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। हमको निकालना था क्या था, कॉसेक पे पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम लोग निकाल लिए हैं क्या कॉसेक पे पावर 4 थीटा और कॉसेक पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आ गया उसका मान जो हमारा है 3 आ गया है। कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो ऑप्शन चौथा हमारा 3 जिसमें है वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इस आज से कुछ सप्ताह पहले यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करवाए हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हमारा एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आप लोग अगर सभी वीडियो देखते हैं तो आप लोग को ऐसा वीडियो क्वेश्चन मिल चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसमें कि 9 से विभाज्य है। इस सभी में से कौन किसमें है कि 9 से भाग लगता है। ठीक है, तो 9 का विभाज्यता का नियम है क्या। 9 के विभाज्यता का नियम होता है, जैसे मानिए हम चेक करेंगे कि 87 में 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी तो जान रहे हैं कि 9 9 81 होता है, लेकिन है ये कितना 87 भाग नहीं लगेगा। लेकिन चेक अगर करें तो कैसे चेक करते हैं, तो 9 से भाग लगने का तरीका होता है, दोनों को अंक को जोड़ लीजिए। तो 8 7 15 कितना आ गया जोड़ के 15, संख्या के अंकों को जोड़ दिए तो 15 आ गया। 15 में 9 से भाग लगता है पूरा पूरी नहीं लगता है, इसका मतलब है कि इस संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। लेकिन और इसको छोटा करना है तो क्या आ गया 5 और 1 आ गया ना, तो और मतलब मन है छोटा करने का। 5 1 6, 6 में 9 से भाग लगता है नहीं लगता है, मतलब इसमें भाग नहीं लगेगा। जैसे हमको चेक करना है 1 2 और 6, इसमें हमारा 9 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, तो क्या करेंगे ना संख्या को जोड़ लेंगे। संख्या हमारा क्या क्या है 6 2 8 1 9, तो इसके अंकों का योगफल कितना आ गया 9 आ गया। तो 9 में 9 से भाग लगता है तो बिल्कुल लगता है, इसका मतलब है कि 126 में भी 9 से भाग लगेगा। यही 9 की विभाज्यता का नियम है। तो इसी पे हमारा क्वेश्चन बनेगा ये वाला, 9 से ही भाग लगने का चेक करना है। तो मानिए पहला ऑप्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो 9 से भाग लगता है 3 2 5 1 6, 6 2 8 1 9, सभी को जोड़े तो कितना आ गया 9 आ गया। सभी का योगफल कितना आ गया 9 आ गया, मतलब इसमें 9 में 9 से भाग लगता है ना, हाँ लगता है, मतलब इसमें भी हमारा 9 से भाग लगेगा। अब अगला तो कोई ऑप्शन ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 4 5 9, 9 तो हो गया खत्म, फिर 5 4 9, 9 तो हो गया खत्म। सभी को जोड़ या फिर सबको जोड़ेंगे तो 9 9 18 6, 18 और 6 हो जाएगा 24, 24 में भाग लगता है 9 से नहीं लगता है, मतलब इस ऑप्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से 5 4 9, 5 4 9 3 12 2 14, 14 1 15, 15 में 9 से भाग लगता है नहीं लगता है, मतलब इसमें भी नहीं लगेगा। 5 4 9 8 7 15 और 6, 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 में भाग लगता है 9 से नहीं लगता, मतलब इसमें भी भाग नहीं लगेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, यदि वर्ग की भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। हमेशा होता है कि कभी कभी होता है कि कभी नहीं होता है कि अक्सर होता है, ये पूछ रहा है। बस क्या दिया है, वर्ग की भुजा कितना है, तो भुजा का लंबाई बोल रहा है 1 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना, भुजा जो होना चाहिए वो 1 इकाई का होना चाहिए, सेंटीमीटर हो कुछ भी हो 1 यूनिट का होना चाहिए, 1 इकाई का होना चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। कितना होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 1 है, तो उसका स्क्वायर भी हमारा 1 ही रहेगा। अब मानिए अगर वर्ग का क्षेत्र भुजा 1 है, जब भी हम लेंगे, अगर बोलता है हमेशा अगर भुजा 1 ही लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल भी तो हमेशा उसका 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, उसका क्षेत्रफल भी हमेशा 1 ही रहेगा। तो बोलता है अगर भुजा 1 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होगा। हाँ बराबर होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर भी वही रह जाएगा। कब, अगर 1 सेंटीमीटर हमेशा, तो हमेशा 1 ही होगा उसका, तो हमेशा उसका कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान था, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ये भी हमारा पूछा गया है प्रश्न है इलेक्ट्रीशियन में। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट के टेक्नीशियन के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप ए जो है एक टंकी को कितना दिन में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, कितना दिन में भर सकता है, 12 घंटे में। आगे, पाइप बी इसे x घंटे में खाली कर सकता है। बी जो है इसे खाली कर सकता है, माइनस कर सकता है कितना देर में, x घंटे में। ये 12 घंटे में पूरा भर सकता है, ये पूरा खाली कर सकता है x घंटे में। अब बोला है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो ये तो टंकी 30 घंटे में भर जाता है। यदि दोनों ए और बी दोनों को खोल दे, इसका मतलब है कि ए क्या कर रहा होगा, ए पानी भर रहा होगा, बी खाली कर रहा होगा। इस प्रकार से दोनों को खोल दिए तो 30 घंटा में टोटल भर जाता है। इसका देने का कोई ज़रूरी नहीं था, डायरेक्ट बोलता कि बी का निकालिए। क्या बोलता क्वेश्चन में कि ए किसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, भर सकता है। एक दूसरा है बी जो उसे खाली कर सकता है। तो ए और बी दोनों को खोल दिया जाए तो वो 30 घंटे में भर जाता है। तो दूसरा जो पाइप है जो खाली करता है वो कितने देर में खाली कर सकता है, ये भी पूछ सकता था, लेकिन यहाँ पे एक्स मान लिया तो कोई बात नहीं है, उसका यूज हम लास्ट में ही करेंगे। ठीक है, अब जो भी हो सबसे अच्छा एलसीएम मेथड होता है, ऐसा हमेशा बताते हैं आप लोग, एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट मेथड है करने का। अगर मानिए इसको भूल ही जाते हैं, अब इसका यूज ही नहीं करेंगे, तो क्या है 12 है और क्या है 30 है। 12 है और क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या 30 है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा,
मतलब यहाँ पे टोटल वर्क ही निकालते हैं कितना काम है, टोटल यूनिट वर्क है। तो टोटल कितना पानी भरना है, तो इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। टोटल जो है 60 यूनिट पानी भरना है, कितना 60 यूनिट पानी भरना है। ये जो है 12 घंटे में टोटल काम कर लेता है, कितना घंटे में, 12 घंटे में। ये जो है 12 घंटे में टोटल काम कर लेता है, मतलब 12 घंटे में टोटल भर लेता है। टोटल कितना 60 हिस्सा भरता है, तो 12 घंटे में 60 हिस्सा भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में ये 5 हिस्सा भरेगा। कितना भरेगा, काट के देख लिए, 1 घंटे में ये 5 हिस्सा भरेगा। अभी यार यहाँ पे जीरो है ना, 1 घंटे में अभी पहले जीरो है, हाँ 1 घंटे में कितना हिस्सा भरेगा, 5 हिस्सा भरेगा, ठीक है। अब x का तो कुछ नहीं करेंगे। दूसरा जो है दोनों, अगर दोनों को मिला दे तो 1 घंटा में ये 30 यूनिट भर लेता है। 1 घंटा में कितना भर लेता है, 30 यूनिट भर लेता है। 1 घंटा में ये 30 यूनिट भरता है, सॉरी टोटल काम को ये कितना देर में करता है, 30 घंटा में कर लेता है। क्वेश्चन में ही बोला है कि अगर दोनों टंकी को खोल दें तो दोनों मिल के 30 घंटा में टोटल काम कर लेता है। टोटल काम करने का मतलब 60 यूनिट काम 30 घंटा में करता है। टोटल काम करने का मतलब 60 यूनिट काम कितना देर में करता है, 30 घंटा में करता है। तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो 60 टोटल काम को 30 घंटा में करता है, 30 से भाग कर देंगे, मतलब 1 घंटा में ये 2 यूनिट काम करेगा। कितना, दोनों मिल के। अब देखिए अगर दोनों अगर प्लस में ही रहता तो ये बेचारा 5 करता है 1 घंटा में, यहो कुछ ना कुछ करता, दोनों मिलके ज़्यादा करता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ और ही है, क्या है, ये 1 घंटा में 5 यूनिट करता है, ये खाली कर देता है, और दोनों मिल के 2 ही यूनिट करता है। इसका मतलब है ये कितना खाली करता होगा 1 घंटा में, 1 घंटा में 3 यूनिट खाली करता होगा। कितना यूनिट, 3 यूनिट, क्योंकि टोटल 1 घंटा में भरता है ए, और बी इसको कुछ ना कुछ खाली कर देता है। दोनों को मिला देते हैं तो 1 घंटा में 2 यूनिट भरता है। इसका मतलब वो 5 भरता है, ये 3 खाली करता होगा, तभी तो दोनों मिला के 5 ही होता है, 2 हो जाता है, दोनों मिला के 2 हो जाता है। इसका मतलब वो 3 करता होगा। इसका मतलब बी जो है कितना देर में कर देता है, 3 घंटे में, या मतलब 1 घंटा में, ये जो हमारा निकला 1 घंटा का, 1 घंटा में 3 यूनिट काम खाली करता है। कितना, 1 घंटा में 3 यूनिट खाली करता है। तो बोला है एक्स का मतलब टोटल कितना देर में खाली करेगा। तो टोटल हमारा है कितना, क्वेश्चन में 60 यूनिट काम है, 60 यूनिट काम है, 1 घंटा में 3 यूनिट खाली करता है। तो टोटल 60 यूनिट कितना देर में खाली करेगा, 3 से भाग करेंगे तो हमारा कट के आ जाएगा 20 यूनिट। 20 मतलब बी जो है, बी वो टंकी को 20 घंटे में पूरा खाली कर देता है। कितना, 20 घंटे में, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।